नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित चाणक्य ने खासा बवाल मचाया हुआ है अपने बड़बोलेपन से। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एनडीए के अपने ही सहयोगियों को अपने तानाशाही रवैये से डराने धमकाने वाले अमित शाह की बोलती बंद हो गई है। सबसे पहले तो इन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाकर खुद प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को खतरे में डाल दिया और उसके बाद मान लीजिए कि इतना ही जैसे काफी ना हो, अब बिहार में एक और ब्लंडर कर दिया है। अपने ही सहयोगियों के खिलाफ ईडी की पूरी फौज उतार दी है इन्होंने। यहां पर आपको बता दें कि इसके पहले हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी देखा था और अब बिहार में भी ऐसा हो रहा है, जिसका नतीजा यह है कि एनडीए के सहयोगी अब इस तानाशाही रवैये को और ज्यादा बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और एकजुट हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इस रवैये के खिलाफ। इसके पहले आपने देखा था कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अजीत पवार के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग किया था भारतीय जनता पार्टी ने। उनके ऊपर इतने मुकदमे लाद दिए गए थे कि ऐसा लग रहा था कि अगर देश में सबसे कोई करप्ट नेता है तो वो है अजीत पवार। लेकिन अब बड़ी खबर अजीत पवार की तरफ से ये आ रही है कि उन्होंने दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अकेले ही लड़ने का, एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। वहीं नीतीश कुमार के बारे में तो सभी जानते हैं कि जब तक वो एनडीए के साथ हैं तब तक हैं, किसी भी दिन अलग हो सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, वो भी ऐसे समय में जब बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम इस वक्त आ रहा है जितिन राम मांझी और पशुपति पारस का। खबर यह है कि जितिन राम मांझी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए गठबंधन में रहकर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अपनी प्रत्याशी सभी सीटों पर ये उतारेंगे, ऐसा इनका दावा है। और साथ ही साथ पशुपति पारस, जिनको जो है चिराग पासवान से लगातार इनका टकराव चलता रहता है, चिराग पासवान के चाचा हैं ये, इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये भी अकेले ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि बिहार का जो जातीय गणित है वो बिल्कुल भी भाजपा के फेवर में नहीं है। अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो संकट में पड़ना तय है। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मोदी जी के हनुमान यानी कि चिराग पासवान इस वक्त खासे नाराज हैं। इनके नाराजगी का आलम यह है कि ये नीतीश कुमार के साथ जाकर, यहां तक कि तेजस्वी यादव के साथ जाकर भी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। और चिराग पासवान का इस तरीके से भाजपा नेतृत्व पर फायर होना एक बार फिर से भाजपा के उन्हीं स्वघोषित चाणक्य के ब्लंडर का नतीजा है। आप देखिए, चिराग पासवान पर पिछले दिनों खबर आई थी कि चिराग पासवान की पार्टी के नेता के घर ईडी की रेड हुई, 3 शहरों में छापेमारी हुई। यहां पर क्या खबर है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के नेता हुलास पांडे के अलग अलग शहरों में स्थित घरों पर ईडी ने छापेमारी की है। पटना, बेंगलुरु और दिल्ली में हुलास पांडे के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने छापेमारी की हुई है। यह पूरा मामला हुआ है बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के लेकर। और आपको बता दें कि जिस वक्त ये छापेमारी हुई थी, खुद चिराग पासवान देश में नहीं थे, वो विदेश में थे, और अब जब वो वापस लौट रहे हैं तो बड़ा बवाल होना तय है। आप सभी जानते हैं कि चिराग पासवान हमेशा
प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी रहे हैं। उन्होंने खुद कहा था कि वो मोदी के हनुमान हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी थी, जब भाजपा के और मीडिया द्वारा बनाए हुए चाणक्य ने चिराग पासवान को एक बागी के रूप में पेश किया था। इन्होंने अपने प्रत्याशी सिर्फ उन्हीं सीटों पर उतारे थे जहां नीतीश कुमार की पार्टी लड़ रही थी। इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया नीतीश कुमार को। नतीजा यह हुआ कि 72 विधानसभा सीटों वाले नीतीश कुमार की पार्टी में सिर्फ 42 विधायक ही बचे। लेकिन अब भाजपा ने इन्हीं चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ा है, या फिर ये कहें कि भाजपा के नए चाणक्य ने इन्हीं चिराग पासवान को नहीं छोड़ा, इनके ऊपर भी ईडी की रेड मार दी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ काफी देखे जा रहे थे। इन दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं, जो अमित शाह को गवारा नहीं था, क्योंकि वो बिहार की राजनीति में अलग थलग करना चाहते हैं नीतीश कुमार को। आप यहां देख सकते हैं कि क्यों रेड पड़ी। पहली वजह यह है कि नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ा रहे थे, और दूसरी वजह यह है कि चिराग पासवान, जो कि इस बार अगर भाजपा में रहेंगे तो जाहिर सी बात है बिहार चुनाव में चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए गठबंधन से लड़ेंगे, कोई सीट भी मांगेंगे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा इन्हें कोई सीट देने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि अगर वर्तमान गठबंधन ही चुनाव लड़ता है तो भाजपा के पास बहुत सारे सहयोगी हैं। कहने को भले होता है अकेला मोदी सब पर भारी, लेकिन एनडीए में बहुत सारे सहयोगी हैं। चिराग दिल्ली छोड़कर खुद को बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में स्थापित करना है तो नीतीश कुमार से भी नजदीकियां बढ़ रही हैं। खबर है कि तेजस्वी यादव से भी नजदीकियां बढ़ रही हैं, और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को हरगिज गवारा नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने चिराग पासवान के ऊपर दबाव डालने के लिए ईडी की रेड मार दी। लेकिन अब ये पूरा मामला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। चिराग को आपने देखा होगा कि जो हमेशा हर बात पे मेरे मोदी जी करते नहीं थकते थे, और अब खुद मोदी जी ने ही कमाल कर दिया है। हो सकता है कि अगर मामला ज्यादा बढ़ा तो चिराग को जेल जाना भी पड़ सकता है। चिराग जो कि विदेश में थे, अब भारत लौटकर आए हैं, और उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं की इमीडिएट मीटिंग बुला ली है। ऐसे में नीतीश पर पहले से ही सस्पेंस है कि नीतीश कुमार कब तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहेंगे, कब तक साथ रहेंगे, किसी भी वक्त वो पलटी मार सकते हैं। ऐसे एनडीए में एक और विश्वसनीय सहयोगी को बिहार में खो देना भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है, और यहां पर लगभग 82% वोटर दलित और पिछड़े अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार, जितिन राम मांझी, पशुपति पारस, चिराग पासवान, इन सभी से अगर हाथ धो बैठती है तो कोई संभावना नहीं बनती कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन कुछ भी अच्छा हो सके। आपको एक बात और बता दें कि पिछली बार जब ईडी की रेड पड़ी थी, आज से 11 महीने पहले बिहार में, तब सरकार बदल गई थी। उस वक्त नीतीश कुमार साथ हुआ करते थे आरजेडी के, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लोकसभा का चुनाव होना था, लेकिन रेड पड़ते ही सरकार बदल गई। और अब जब चिराग पासवान पूरी तरह से बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि भाजपा चुनाव में अकेली पड़ जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी संभावना जो कि स्पष्ट रूप से अब बनती हुई नजर आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार यहां पर चिराग पासवान के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी साध चुके हैं, इन सभी को साथ लेकर आ रहे हैं। इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ सही समय का, क्योंकि बिहार के गवर्नर राष्ट्रपति शासन न लगा दें चुनाव से पहले, यही खतरा नीतीश कुमार को सता रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या चिराग, नीतीश और तेजस्वी यादव साथ आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी बचेगी इस चुनाव में, या फिर पूरी तरह से उसका सफाया हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।